कि कौन आदमी हमको क्या कह रहा है, क्योंकि उनको तो समझ में आया हुआ है। वो जो मैं बात कह रहा था कि किसान जब बीज डालता है ना, तो वो क्या करता है, ऐसे फेंक देता है बीज। पहले वो जमीन को तैयार करता है, जो आप करन लाग रहे हैं। आपा जो सारे लोग हैं वो आपा क्या कर रहे हैं, जमीन तैयार कर रहे हैं। आपा कोई बदलाव नहीं कर रहे, आपा जमीन तैयार करन लाग रहे हैं। तो किसान उस जमीन को क्या ले, सबसे पहले देखता है कि पिछले वाली फसल कट ली के, तो जो ये लोग हैं ये रोज फसल उगा कर रोज काट ले हैं, तो आपा तो सारे कट लिए। क्योंकि जो 2016 में जब मैं चला था इस बात पे करने के लिए, उस टाइम लॉकडाउन नहीं लगा था, सबकी जिंदगी बहुत बढ़िया थी। सब लोगों का जो ग्राफ था, कोई जमीन बेचने के काम में घुस गया, कोई नौकरियां की तैयारी पे घुस गया, कोई किसी काम पे घुस गया, स्कूल भी पीक पे थे, स्कूलों की कमाई भी मौज कर रही थी, डॉक्टरों की कमाई भी मौज कर रही थी, किसान ने भी ठीक ठाक मिल जाया करता उस टाइम पे। 2014 में सरकार बनी थी या मोदी वाली, इस तो पहले वाली जो सरकार थी थोड़ा बहुत किसान ने दे दिया करती, आंदोलन पे मान लिया करती, सुन लिया करती, तो उस थोड़ी बहुत सुना करती, लेकिन नाश बरकरार था, लेकिन नाश स्लो था उस टाइम पे। मतलब वह नाश करने में वह पीछे नहीं थे, लेकिन वह स्लो थे, वह इतना दबाव डाल के नाश नहीं करे थे कि जल्दी जल्दी होना चाहिए। वह लोग जो नाश करने लग रहे थे वो हमने दिखाई नहीं दे रहा था। वो वैसे था जैसे सिसोदिया जी ने अभी बताया कि बंदर थोड़ा खा लेता, देखा ना भाई ज्यादा हो गया, उरले तक खा के फिर उरली रोटी खा ली, फिर उरली खा ली, तो मैं बंदरी नु देख रही है कि हाँ न्याय तो करने लग रहा है, बराबर करने की कोशिश तो कर रहा है। थोड़ी बार में देखा आखिर में बचा ही नहीं कुछ भी, एक टुकड़ा बचा बस। किसने तम के बांटोगी, इतनी बार हो गए मैं हंगाला रह जा मेरी दिहाड़ी है। वो अपनी दिहाड़ी सोच की अपना, मैं दोनों बिल्ली अपना वही न्यू देखी जाऊंगा भाई के चक्कर तो खा गया सारी ले गया। वही न्यू आराम आराम थे अपने भी न्यू लग रहा था कि विकास होने लग रहा है, तरक्की होने लग रही है ना। तो वो उस टाइम पे इतना बदलाव, मतलब मैं जब चला तो मन ने दिख गया कि नाश खड़ा है अगले कहना, तो मैं बोलना शुरू किया 2016 में। वो अभी कल एक आ रहे थे, संजय भाई आ रहे थे, संजय थे ना, संजय, हाँ, वो 2017 में, मैं 16 में थे शायद ना, 16-17 में मैं झज्जर के अंदर, यहाँ गांव है पटोदा, वहाँ एक स्कूल में बोल रहा था, मैं यही बात बोल रहा था। मतलब मैं अपनी लाइन तो मैं आज थी कदे हरा नहीं, कि मैं 16 में भी वही बात बोल रहा हूँ जो ही बोली कि आप ऐसा समाज बनाने लग रहे हो, ऐसा हो सकता है, ऐसा होगा आपके बच्चों के साथ, ये होगा तो कल तुम्हारे बच्चे इस लेवल पर पहुंच जाएंगे। तो मैं वो बात जब 2017 में बोल रहा हूं, तो आप ही के गांव का एक आदमी अगर उसको सुन रहा है, आप ये टीचर है मेरे साथ, मेरे क्लासमेट है ये हैं, तो अमजर इनका ग्रुप है हमारा, जितने मास्टर थे हम इकट्ठे एक जगह जिनने कोर्स करा था, और उस टाइम पे हम ग्रुप में थे, तो नया कोरोना की वैक्सीन चालू हुई तो मैंने ग्रुप में डाल दिया। तो जितने पढ़े लिखे, सो कोल्ड पढ़े लिखे मतलब टीचर थे, सब ने मेरे को वहां मेंटल 2-4 अंतों का आ रहा है, तेरा तो दिमाग खराब शुरू तय है, तू तो जब उड़े थे इकट्ठे जब भी तू नहीं वगैरह करता। तो मैंने फिर ग्रुप में मरो साड़ो फिर कितने जाओ, मैंने 5-5 मैंने उस दिन के बाद आज तक इनका ग्रुप भी चेक नहीं करा। कल अजय बोला यार तू ग्रुप में चेक नहीं, मैं देखता ही नहीं सर ऐसे क्यों कबाड़ा के बीच में पढ़ू मैं उन आदमियों तो रजाऊंगा जिनका बात समझ में आओगी। यार मैंने नू कहा कम से कम पूछ तो लो यार, कम से कम मैंने नू कौन गया किसी थी, हाँ जिसके नू मेरी बात समझ मान दियो वैक्सीन मत लवाइयो, पर जिसका समझ में ना आन दियो मैं 4 लाइन पूछ लियो भाई इमरजेंसी यूज के लिए है, इस पर पूरा टेस्ट नहीं होया है, अगर साइड इफेक्ट है कंपनी ने खुद कह रखा है, और जब साइड इफेक्ट हो जाए तो मेरे घर का मुआवजा कौन देगा, या अपने अधिकारी ने लिख के पूछ लियो और कह दियो मैं लगवाने तैयार हूं, उसमें लास्ट में लिख दियो मैं लगवाने तैयार हूं, बस मैंने ये जवाब दे दो बस। अगर हो गया कि मैं होया तो जिम्मेदार कौन होगा और कितने रुपये मिलेंगे कौन देगा, बस ये बात बता दो। अब मेरे भाई सरकारी नौकर था, बैंक उसमें था, क्या नाम, उसका मैनेजर कहने लगा बोला लगवानी पड़ेगी मेरे भाई का आया। मैं बोला मगा देख लास्ट ऑप्शन होगा कि तेरे को बगावत करनी पड़ेगी, तो तू बिना कुछ कहे बिना कुछ बोले अपनी सीट पर तो उठ के घर आ जाइए, जाने की जरूरत नहीं है, बाद में देखांगे कोर्ट केस करके थे देखांगे, तनख्वाह के चक्कर में उसका आगे सरेंडर मत करिए, ना न्यू कहिए मैं लुआंदा नहीं, चुपचाप आ जाइए बस, ठीक है। ऊ कह दे नको मैं कौन लुआंदा, जबानी लिखित मत दिए। लेकिन फिर पुलिस वाले ने ले आया, अब मैनेजर सीएमओ के ऑफिस से टीम आएगी पूरी, नू बोला 10-12 लोग आ रहे हैं, और नू कह रहा है तू एक लारे रह बुला रहा तने लुआनी पड़ेगी। भाई बोला भाई कति सारे खड़े हैं मैं क्या करूं, मैं मेरे कैबिन में, और असिस्टेंट मैनेजर था, बोले मेरे कैबिन के बाहर खड़े हैं लुआ ला के जाऊंगे।
मैं बोला मखा तू बस तीनों कह दे, मुझे मात्र 10 मिनट दो, बस 10 मिनट मांग ले बस। मैंने 10 मिनट में उस द्वारा फटाफट एक लेटर टाइप करा, उस पर मेल करा। मैं इसने कॉपी पेस्ट करके अपने मैनेजर की मेल पे डाल दे और ऊपर सीसी कर दे, बस कुछ नहीं करना था। मैनेजर अगले 10 मिनट औंधे मरे बटे नु देख के 10 मिनट मा लिए। मेरे उसकी बोले हाँ भाई रविंदर, हाँ जी चल तैयार है वैक्सीन के लिए। ने बोला जी मेल भेजी है, उसका रिप्लाई कर दो और ला दो। आज तक रिप्लाई नहीं आ लिया मेरे बेटे का। वो सारे चले गए न्यू बूंडा वो करके, मतलब सिर्फ एक लिखण के एक कागज ने, एक सिर्फ आपकी समझ ने और एक कागज ने सिर्फ इतना कर दिया कि वो कुछ नहीं कह पाया, आपको कह भी नहीं पाया। नो बोला वो मैनेजर मेरे जब तक मैं उस जब ब्रांच में रहा ना, उसका मैनेजर वो असिस्टेंट मैनेजर था, दोनों ने हमेशा जरूरत पड़ा आपस में, बात भी नहीं करी जब तक वो रहा। न्यू मतलब रिटर्न मैंने बोला रिटर्न दिया कर मेरे तक, मेल हो जाकर मैंने कह दिया, मैं उससे कह देना को जो मेरे तक कहो मैं आज के बाद तेरा कोई काम मौखिक नहीं करूंगा, जो करूंगा रिटर्न करूंगा। रिटर्न आया करता फिर तो सारा बात तो नहीं हुई कभी भी। मतलब इतना क्लासिक चीज है। प्रेशर बर्डन कभी खत्म हो गया, क्योंकि जितना बर्डन है ना एम्प्लॉय के ऊपर सारा का सारा व्हाट्सएप का और जबानी है, रिटर्न का कोई प्रेशर नहीं है। डाल रखा ग्रुप में, चेक कर रहे बात मैंने पहले भी करी। मैं तो वैक्सीन के आने से पहले बोलने लगा था कि वैक्सीन आवेगी। मतलब जब वो न्यू लिखा करते ना, सारी बात लिखा करते, यह इससे नहीं फैलता है, इससे नहीं फैलता है, ये स्टील पे इतनी देर रहता है, ये कोरोना का वायरस इतनी देर रहता है, और नीचे छोटा सा लिखा आ करता अभी कोरोना की वैक्सीन नहीं आई है। तो मैंने कहा करता यह लाइन यार सब तो इंपॉर्टेंट है, बस यह समझ लो या होगी, क्योंकि तुम इसमें पढ़ रहे हो एक कौन आई है, मतलब तुम बाट देख रहे हो, पहले तुम ना बाट दिखाऊंगे फिर टक देसी जो कर नैनो बेचेगा, देख ले टाटा बाट दिखा नैनो भी बेचेगा ना, कितनी बोला इतने लाख कितने करोड़ का फायदा उठाएगा हमारा बेटा, किससे ने चला ही नहीं वाले है बात है। मतलब बोला इतनी छोटी आओगी लग टकिया 1 लाख में कम में नहीं होता, ले लो इतने लूट गया और रामजादा। मतलब ये जो पूरा का पूरा ह्यूमन साइकोलॉजी को पढ़ने का इनका खेल है, इसको समझना है। तो जो मैं बात कर रहा था वो उड़ते फिर कितने और चला गया। हाँ क्या था, खेत में बीज डाली। हाँ, किसान क्या करता है, किसान खेत में बीज डाल देता है। और खेती किस किस ने करी है आज तक? आप लोगों ने करी है। तो आप लोगों ने ऐसा किया होगा कि जो कर बीज डाल दिया और फिर भाई काल ने उगा पावा, अगले दिन खुरपा लेकर जाओ, एक एक बीज चेक करो कितना, कौन सा कितना हो गया, कौन सा कितना हो गया, न्यू चेक करा करो। क्या करा करो ना, मतलब न्यू तो कदे तो चेक करोगे 10 दिन में 5 दिन में खाड़ के चेक कदे भी नहीं करते। बो दिया आप पे जमेगा, देख कितना बड़ा कमाल, सारा बेरा इनने। मतलब क्या है, बो दिया और बोला आप पे जमेगा। वो बीज छोटा हा, वो टहनी है ना जो शुरू में आप कदे एक बार, मतलब मैं आप लोगों को क्या बता रहा हूं, अपने बालक अपने बहुत नाजुक दिखाई देते हैं। जय किसी चूजे ने अंडे में लगड़ते हुए देखोगे ना, तो उसकी खाल इतनी पिलियो है और जो अंडा है उसकी कूण इतनी चुभनाड़ी हुए हैं, लेकिन वह खाल उसका भीतर नहीं बढ़, उस खाल के भीतर नहीं बढ़ती वह, जो उसकी अंडे की जो खोल है ना। और वो और जब आप उसकी मदद करने के लिए उसने खोल दोगे तो मर जाएगा वो, है ना, जब आप हाथ मिला दोगे तो। इसका मतलब क्या होया, देखो कमाल की बात, कोई पक्षी उसका अंडा ना आप हाथ ला दो, सिर्फ टच कर दो आप, वो पक्षी उस अंडे ने से आई नहीं करता, यानी प्योर ओरिजिनल रहेगा तो बच्चा उसमें से निकले देगा, नहीं तो वो पक्षी उसमें से बच्चा नहीं निकलने देगा, उसको गर्म ही नहीं करेगा। और आप क्या करा ना बेटा, ले तनई यू दे दूं आप उस बालक ने कदे भी अपने आप तय वह चीज कमांड नहीं सिखाते। मतलब और वो तैयार पड़ा है, कितनी साफ करा करता भाई द्रोण गाड़ी ने, कितने करा करता है, जो न तुनू कहेगा ना साफ करते हैं ना, तो साफ करते तो नहीं कर देगा, लेकिन तरीका क्या है, उसको जब ये दिखाई दे कि साफ करने में गरिमा है, गरिमा यानी मेरा सम्मान है,
मेरा खेत का काम करने में मेरा सम्मान है, डांगरा का काम करने में मेरा सम्मान है, मेरा घर का काम करने में मेरा सम्मान है, मेरी मार मेरे बाबू का हाथ बटाने में मेरा सम्मान है। शुरू में तो छोटा बालक सारे काम करना चाहता है, मम्मी पता है बेलन लेकर नुकाएगा मैं बनाऊंगा, हैं पापा तो नुकाएगा मोटरसाइकिल की स्टीयरिंग छोड़ मैं चलाऊंगा, हैं उससे नुकाएगा तू साइड में हो जा मैं करूंगा, कंप्यूटर पर उठाएगा तो मैं करूंगा, मोबाइल चलाओगे नुकाएगा मैं चलाऊंगा। शुरू में तो वो आपका हर काम में हाथ बटाना चाह रहा है, फिर आप नुका तो तू तो पट ले, यू काम तो घटिया है, डांगरा का तो घटिया है, हैं? आप उन्हें बताओ खेत का बढ़िया काम ना होता, तू बाबूजी बन पट बैठा रहो। तो जब आपने शुरू में नु कह दिया काम तो बढ़िया को नहीं, जब आपने नु कह दिया खेत बढ़िया को नहीं, जब आपने शुरू में बचपन में उसको सिखा दिया बढ़िया को नहीं, तो आपने बीज डाल दिया। समझ गए? जो कर किसान बीज गिरा करे ना, आपने बीज गिर दिया, ये वो अपने आप फूटेगा। और बीज के फूटने का तरीका क्या है? बीज के फूटने का तरीका जो है उसको समझो आप क्या है। वो बहुत नाजुक टेढ़ी होती है बीज की, पत्ते से टाइप का ही होता है लगभग बिल्कुल नाजुक, लेकिन जब बीज में से जब वो फूटता है ना, इन्हें ब्लास्ट हुआ है, ब्लास्ट के साथ फूटता है। बीज जब भी अगले स्टेप पे बढ़ता है, यानी जैसे अंडे के साथ स्पर्म जब कांटेक्ट में आता है और जब उनका निषेचन होता है तो ब्लास्ट होता है। जब भी कोई नई धरती या नया कोई यूनिवर्स बनता है तो कहीं ब्रह्मांड में आकाशीय पिंड का बिग बैंग ब्लास्ट होता है। ब्लास्ट के साथ ही जीवन शुरू होता है, हमेशा ब्लास्ट के साथ जीवन शुरू होता है। पहले बीज डलेगा, बीज से पहले जमीन तैयार होगी और उसके बाद उसमें बीज को डाल के छोड़ देंगे तो एक दिन ब्लास्ट होगा। जैसे आपने बच्चे के दिमाग में डाल दिया कि खेत में कुछ नहीं, नौकरी सब कुछ बढ़िया है, गांव में कुछ नहीं, ये डांगरा का काम कुछ ना होता, पढ़ के नौकरी करिए और यो करिए, फिर एक दिन ब्लास्ट होगा कि मैं तो चल लिया, मैं नहीं करता कुछ भी। तुमने क्या कर लिया, तुमने क्या करा मेरी खातर? फिर वो एक दिन ईसाई बोला सबके घर में हो लिए, सबका क्यों जी, गलत तो नहीं करा। तो ऐसे ही अगर आप उस चीज को ठीक करना चाह रहे हैं तो जमीन तैयार करके और पहले बीज बोना पड़ेगा। जमीन तैयार होने से पहले बीज डालना, वह भी मेरी भी गलती थी। मैं 2016 में भौंकन लग गया तो मैंने लगा करता यार ये लोगों का समझ में क्या तक होना रहा। मुझे धीरे धीरे समझ में आया कि ये तैयार होंगे तब समझ आएगा। मैं तो तैयार हो गया क्योंकि मेरे तो बात समझ में आ गई, मेरे तैयार होने तो बात नहीं बनेगी। जो सामने बैठा है सुनने वाला वो भी तैयार होगा जब बात बनेगी। और फिर जो तीसरा मानस जो आड़े नहीं आया या जिसने बात का है कौन बेरा, जिस दिन वो तैयार होगा जब बात बनेगी उसकी। और जब छठा रह गया तो छठे की जब बात बनेगी जब वो तैयार होगा। और जब गांव में 5,000 घर हो, जब देश में 50,000 हो, चाहे कितने हो भाई, उस घर में बात जाके जब तक वो तैयार नहीं होगा तब तक बदलाव नहीं होगा। नहीं मान दोगे? और 8-10 लोगों के घर में और 8-10 लोगों के जीवन में बदलाव आने को बदलाव नहीं कहते। अगर हम भला करना चला तो गांव का एक भी घर छूट गया तो नहीं होया, इसका मतलब कसर रहेगी, उसका तो नुकसान हो गया ना कि बाकी सारे उसका आगे लकड़ गए। हमने तो साथ चलना है ना बेसिकली। तो जो आप यो बीज गिरन लाग रहे, हाँ ये बीज बो कि अपन छोड़ना पड़ेगा और फिर एक दिन ब्लास्ट होगा। वो आपके हाथ में नहीं है, वो कद होगा, वो बीज कद फूटेगा। कोई बीज पहले फूट जा है, कपा नहीं जा खेत में कीड़ा मार जाए, एक आधा तो फूट आया, ये एक आधे फूटन लाग रहे हैं। समझे ना? मतलब आप सोच के देखो जीवन में एक आधा स्कूल में मास्टर जी पढ़ाया करें, एक को या तो देख के बाकी धीरे बीज तो मतलब एक आधा फूटन लग गया है ना, फिर बाकी लोग हैं। अब आप देखो मास्टर जी क्लास में जब पढ़ाया करें कि सारी क्लास के बराबर समझ में आ जाया करें, नहीं ना जी। जो अगर पहली क्लास में गिनती भी सिखावे ना या ABCD भी, तो वह पहली क्लास की गिनती रे ABCD भी सबके समझ में ना आया कर दी, 2-4 समझ में आया करे, फिर लेकिन एक दिन सारा ना आ जाया करे। उन्हें कदाई उन्हें भी नहीं बेरा होंदा, लेकिन सब ना वह आ जाया करे। जब आगे चलते रहते तो वो सारा कदे न कदे आए जाता, लेकिन दिक्कत ये होगा उल्टा बदलना फिर आप बीच में।
सब कुछ आ जाओगा, सब ना, कोई दिक्कत वाली बात को नहीं है, लेकिन वो इतना लंबा आप चाल नहीं पाते। यो जो आप रास्ता बनाने लग रहे ना मोर्चे वाला, जो जनता सरकार मोर्चा का, इसमें आप क्या कर रहे हैं बेसिकली, आप वो एक ऐसा रास्ता बनाने लग रहे हैं कि अगर एक आदमी इसमें बीच में लगड़ भी जा, मेरे वर्ग आदमी बीच में कदे पकड़ के 20 साल में भीतर भी गिरते हैं, क्योंकि अपने पे देशद्रोह लागना तय है, मतलब NSA लागना तय है, जमानत भी कौन हुआ है। तो जब 6 महीने भीतर रहूं और बार अगर उससे 20-50 गुना काम ना हो तो भीतर रहने का मजा नहीं। फिर जब बाहर आले बंद हो जावे तो फिर स्वाद नहीं आओगा भाई। फिर कदे तम मन छुड़ाने के चक्कर में लाग जाओ, फिर कदे नहीं सोचो उसने छुड़ा लो फिर हो जाओगा ना। जो काम चल रहा वो उससे स्पीड पे चलना चाहिए। घर के देख, घर के तो मैं भी नहीं, ना मैं मेरे माँ बाप की सेवा कर पाता, ना मैं अपने बालक का शक्ल देख पाता, ना मैं अपनी घरवाली बात कर पाता। तो मैं उनका तो नाम का मैं मरे लिया पहले, जब घर तक चल रहा था 2016 में, तो मैं तो सिंदूर मिटा के चला था। मगर तुम मरा मान दी हो तो मैं इस काम पे लगड़ू कह के, क्योंकि न्यू मान लिए इस काम में बड़े पाछा वापसी का कोई रास्ता नहीं है। मन ने MLA बन के कुर्सी पे नहीं बैठना, MP बन के मैंने नहीं जाना, मन ने मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री की कोई चाहना नहीं, मन ने फैक्ट्री खोलनी नहीं, मन ने दुकान खोलनी नहीं, मन को सामान बेचना नहीं, मन ने कुछ नहीं करना। लेकिन ये काम जरूरी है, मन ऐसा लग गया है, मन लग गया है। और तू इतना आ नहीं कहेगी इतना जाऊं नहीं, और हाँ जब जाऊंगा जब कति अपने हाथ में क्या जाऊंगा मरिया मान की। उसके बाद समझ में आई और उसने कर दिया ये काम। तो मैं उनके तो किसी काम का हूं नहीं, तो मेरे घर मैंने ले जाके तो हम कुछ कर नहीं सकते। और मैं जब मैं भीतर पड़ा हूं और बाहर सारे काम करने लग रहे तो मैंने कोई टेंशन नहीं है कि नहीं, मेरा अपने कोई टेंशन नहीं। तो मतलब अपनी कोई टेंशन नहीं लेनी है। आपने क्या करना है, बीज डालते जाना है, डालते जाना, डालते जाना है। यह बात जो आप करने लग रहे, आज आप दुबलदन में आए, हाँ अपन जितने STL हैं सबके गामा में जाकी और यूं ये बीज डालने हैं बेसिकली, और कुछ नहीं करना है। जमीन तैयार करनी है, लोगों से बात करनी है, बात करके छोड़ देनी है। किससे का वैक्सीन वाली बात पहले दिन सारे मेंटल कया करते, आएगी ना समझ में। भी सिर्फ कुछ लोग जिनसे सरकार के पक्ष के लोग हैं ना, जब न्यू कहेंगे ना ना भाई कोरोना तो था या कमे तो था ना, सरकार ने बढ़िया करा, उनका बूस्टर लगा के दिखा दो। बूस्टर कौन हुआ हमारे बटे, इवन कहना बड़काली ठीक है, ये बड़काली भटक रहे। मैंने कहा बड़काली भी बहुत गंदी है, मैंने कहा यहाँ छोरियां गला लाग रही है बहुत खराब है, स्कूल में जो चॉकलेट मिलन लाग रही है बहुत खराब है, स्कूल में अरे सरकार जो आप मांगो होगा तो देंगी नहीं यार, थोड़ी सी चीज फ्री में तो बढ़िया क्यों कर दे देगी, मेरे न्यू समझ में नहीं आ रही। इतना कॉमन सेंस मर गया कि यार जो हम मांगा है, जो हमने चाहिए है, जो हमारी डिमांड है, जो हमारी जरूरत है जीवन की, वह तो पूरी कर नहीं रहे, और जो हम मांगते नहीं वह चीज धक्का देने लग रहे। नहीं समझे आप, जो सी चीज भी सरकार दे हुआ है और वह फ्री में मिला है, उसकी कीमत हमारी औलाद ने चुकानी पड़ेगी, अगली पीढ़ी ने किशन चुकानी पड़ेगी। इसने समझ लो, फ्री ना देवे कोई व्यापारी। अरे सरकार नहीं है, व्यापार है पूरा, वो प्योर व्यापार। अगर वोटों के लिए भी कर रही हो तो व्यापार करने लग रही है। वेलफेयर स्टेट में न्यू ना आया करता, वेलफेयर स्टेट में आपको शिफ्ट करना, आपको माइग्रेट करना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप जहां हो वहीं पे आपको अच्छा बेहतर अच्छा बनाना है। वही सुविधाएं शहर में कैसे हो जाती हैं, गांव में क्यों नहीं होती। और एक बात सुन लियो, जो आदमी भारत गांव में बसता है, गांव ही भारत है, और जो गांव का नहीं वो भारत का नहीं। कांग्रेस पार्टी का है तो वो गांव का नहीं हो सकता, समझ गए। मान लो अपनी लुगाई का नहीं हूं ना मैं, किसी का नहीं हो सकता। अपने बाप की औलाद नहीं हूं तो किसी की औलाद नहीं हो सकता। क्यों भाई, अगर मैं अपने भाई का भाई नहीं हूं तो मैं किसी का भाई दोस्त नहीं हो सकता। अगर मैं अपने गांव का नहीं हूं तो मैं किसी का नहीं हो सकता। और जब मैं कांग्रेस का हूं तो मैं गांव का नहीं हो सकता। मैं बीजेपी का हूं तो मैं गांव का नहीं हो सकता। मैं बसपा का हूं तो मैं गांव का नहीं हो सकता। जब तुम जनता सरकार मोर्चा के हो तो तुम गांव के नहीं हो सकते। तुम जब मेरे साथी हो तो तुम गांव के साथी नहीं हो सकते, समझ गए।
समझ गए ना? इसलिए नारा होना चाहिए, देवेंद्र भलारा तुम आगे बढ़ो, हम गांव के साथ हैं। समझ गए? नारा, असल नारा यो है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा तुम आगे बढ़ो, हम गांव के साथ हैं। खट्टर साहब, सैनी साहब तुम आगे बढ़ो, हम गांव के साथ हैं। मोदी साहब तुम आगे बढ़ो, हम गांव के साथ हैं। जिन्हें चीज जाना चाहो, हम गांव के साथ हैं। जो आदमी मेरे गांव का नहीं करता, वो मेरे गांव का नहीं हो सकता। और जो मेरे गांव का नहीं हो सकता, उस जो हमारा ससुरा है ही नहीं कमे, तो उसका हमने क्या लेना? फिर हमारे तो उससे क्या लेना देना उसका? जिस दिन यह बात गांव के समझ में आओगी, उस दिन गांव का आदमी नु कहेगा कि जो गांव की बात करेगा, जो गांव ने बचाने की बात करेगा, जाटा ने बचाने की, बामणा ने बचाने की, चमारा ने बचाने की बात करेगा, वो नहीं कह रहा हूं। जो अपनी जात ने बचाने की या काद्याना ने बचाने की या सिर्फ हिंदुआ ने बचाने की बात करे, वो नहीं कह रहा हूं। गांव ने बचाने की बात करेगा, जो सिर्फ गांव ने बचाने की बात करेगा, सिर्फ वो नो बताओ इस काम से मेरा गांव बचे है के, इस काम से मेरे गांव के लिए कुछ बेहतर हो है के, मेरे गांव के लिए। उसी तरह कैलकुलेशन करने वाले कुछ 8-10 लोग मना चाहिए गांव में थे कि बैठ के वहां बात करेंगे तो गांव वाले मानस के कोई डाउट हो कि भाई यह बात हो रही है रे, उनके पास उस बात की समझ हो, और वो उस समझ के बदले में जिंदगी में कदे भी गांव पे तो कुछ ना मांगे। जो अगर मैं आप लोगों के गांव में आया हूं, यह अपनी टीम आई है, इस टीम ने मेरे पता दिहाड़ी कौन ले रखी। कई लोगों ने पूछा कि बलारा कितनी दिहाड़ी दे है, सोमवीर कितनी दिहाड़ी दे है। ये अपना घर से तेल फूक आ रहे हैं, और ना चाहिए कौन है, कुछ ना चाहिए गांव पर, तो कुछ नहीं चाहिए। हमने कहा कल एक हमारे गांव के बुजुर्ग कह रहे थे, भाई थारी चाह पानी का तो अरेंजमेंट गांव ने करना चाहिए था। मैं कहा जी हम गांव थी बता कौन पाएगा, हम चाह पीने जोगे हाँ, हम रोटी खाने जोगे हाँ, थारी रोटी खाने के वो होए नहीं। हमने इतना कमाया, काम इतनी दिहाड़ी कौन करी होगी, हम रोटी खाने जोगे होए होंगे। जब होने जो हो जाएंगे काम आप पे कर लेगा। इब तक आप पे अपनी अपनी करनी पड़ेगी भाई सारा ने, इब हम तारा खाने के होए नहीं हाँ। तो जिस दिन हम अपने आप को साबित करांगे ना भाई हाँ हाँ इतनी दिहाड़ी कर ली, रोटी खुआ दो, उधर हम बता देंगे भाई हमारा भाई और है कौन, खत्म होगा, हमारा नाश हो गया, हम थारे भरोसा आए हाँ, हम तारा भरोसा कौन आए हाँ। क्योंकि हम क्या करें हाँ, कुछ बात समझ में आ रही है वो बात कर लो, कुछ नहीं फर्क पड़ता। एक इतना जिंदगी खराब करने लाग रहे हैं, औलाद खराब होने लाग रही है, बच्चे खराब होने लाग रहे हैं, नाश होने लाग रहा है। जनु दिखता हो कि ये मानस 3 दिन में को ढंग का कह के गए हैं, तो और 3 दिन फिर बैठ जाएगा, अपना क्या दिक्कत है। सोमवीर नु कहा था कि ये जब सामने उस पर जावे ना, गांव में न्योता देने जावे तो शर्म आवेगा माड़ा ने बोला बैठन में, बोला वहां बैठ भी कौन सकते आगा कि नहीं, या बात भी कौन कर सकते आगा कि कुन शर्म आवा है बाहर लिकड़न में। वहीं 2 मानस पहले थे, वहीं 2 मानस रह जावे आ करते ही, कोई बात नहीं भाई, उन्हें लगता कौन होगा हम ठीक काम कर रहे हैं। उन्हें लगता होगा कि ये तो कमें कमें राजनीति कर रहे हैं, कमें कमें अपना फायदा देख रहे हैं, कमें कमें फायदा देख रहे हैं। मेरे बालक का फायदा है, मैं सिर्फ प्योर अपने बालक को अच्छा समाज देने खातर चल रहा हूँ। कदम सोचता हूँ तारा बालक का कि मेरा दर्द है, मेरा तो दर्द अपने ही गायक आज मेरे का भी हो लिया। कदे नु सोच रहे हो कदे भाई मैं गांव खातर लाग रहा हूँ, तारा गांव खातर कौन लाग रहा, मैं तो अपने गांव खातर लाग रहा हूँ। मेरे तो समझ में आया कि मैं अपने काम पे भी काम कर लूंगा, फिर भी कौन बच सकता है। यूं काम खराब हो गया तो मेरा काम कत्ते ही बचेगा। फिर एक आधा काम तो लोगों ने बचाए रखे हैं, उनके बचने तक मैं नहीं बनाएगा। आपका भी बचेगा, मेरा भी बचेगा, इनका भी। जितने लोग आ रहे हैं इन सब के नु समझ में आ रही है, करे तू पड़दन के लिए करो या किते अपने गाँव के लिए करो, आपके बच्चे के लिए करो या मेरे के लिए करो, जिसके लिए भी करो सब अपने लिए होने लाग रहा है। जिसका यह बात समझ मारी वो आ रहे हैं, वो न्यू सोच के कौन आ रहे हैं कि तू बर्धन गांव में हम कोई सोमवीर भाई के लिए करने आ रहे हैं। सोमवीर भाई का कुछ नहीं करा हमने, ना सोमवीर का मारब शान, ना मारब सोमवीर का शान, कोई शान नहीं। हम तो न्यूटन दे भरा को वोट लिया हमने, वो सुन ले हमारी कोई 4 बात, जब उन बात हमारी ठीक राख दी हो तो आगे, और वह जो दिमाग में बात जो है वह कि में लिकड़े आवा कि कुछ और बात है। तो इतनी सी बात जब समझ में आएगी ना लोगों को, और वो आएगी, मैं आपको बताऊं जो आप आ रहा है क्यों। आप एक बात बताओ, कल एक साथी पूछे थे बोला एक जगह एक गांव में बैठ के कर लो। अरे अरे तो चिल्लाओगे ना, मान लो आपने चिल्लाए हो, आप यहां से आवाज गई
तो आवाज की यहां तो है साफ, वहां तक साफ आ जाएगी, थोड़ी आगे जाओगे तो वहां दूसरा शोर है, तो यह आवाज वहां सुनाई कौन देवे, होगी तो जरूर, सुनाई ना देवे। वह सिर्फ उसको सुनाई देगी जो आंख बंद करके, जिन्हें घनी दूर की सुननी आवे, वह सिर्फ उसने सुनेगी। वो उसके समझ में कौन आवे, लेकिन उन्हें सुन जाएगी और वो कर लेगा उस पर काम। लेकिन इसे लोग रह कौन रहे, इसलिए आसपास चारों तरफ हमेशा शोर आपको दे दिया। कदे मंदिर का रेडवा बोलन लग जाएगा, कदे डीजे बोलन लग जाएगा, कदे ड्रिल मशीन बोलन लग जाएगी, कदे मिस्त्री बोलने जाएंगे, कदे सड़क पर कोई आ जाएगा, कदे कोई और एडवर्टाइजमेंट वाला आ जाएगा, कदे कूड़े वाली गाड़ी आ जाएगी, कदे नेता की गाड़ी आ जाएगी, कदे एडवर्टाइजमेंट वाले की आ जाएगी, नहीं आवेगी तो मोटरसाइकिल आ जाएगी, नहीं आवेगी तो कार आ जाएगी, नहीं आवेगी तो गर गर टी टी पी पी ची ची चाकी गनासा किम्मन कम्मे चली जाएगा। इसलिए आपने वह सुनन कौन दे, वह आवाज सुने को नहीं उस आदमी ने, जड़े तो यहाँ लेके जाना चाहवा। इसीलिए पहले आड़े बोल लांगे, फिर नहीं कहोगे भाई दुर्वास साड़े में तो यह आवाज हमने दे दी, दुर्वासा ऋषि के तो चरण में जाके हमने कह दिया, ले भाई तेरा बीज बो दिया है, तेरा काम है, तू तेरा बकरे आजाद कर दिया, हमारा बस की तो बात कौन थी, हमारे पर जितना बने हमने तो हंगा बतेरा लाया। फिर दूसरे चौपाड़ में जाके फिर मारांगे, फिर उड़त जितनी दूर तक जाओगी, फिर तीसरी मार लेंगे, फिर चौथी मार लेंगे, फिर पांचवी मार लेंगे, मानती तो उससे फिर जित जित जाके अपन आवाज पहुंचानी है, वह आवाज पहुंचानी हमारा काम है। वह जहां जहां वो साइलेंट पड़ गई है, जहां जहां वहां तक नहीं पहुंच पाई है, वहां बोलना हमारा काम है। उसमें अगर हमने अपना व्यक्तिगत स्वार्थ घुसा लिया, चाहे वो थोड़ा सा भी हो, मैंने कहूंगा अपने साथियों को हमेशा एक बात बोलता हूं, अगर तारा इतना लालच आ गया ना कि मैं किसी के घर सब दिन घूम रहा हूं और मरती पानी भी ना पियाया, पानी तो पिया दे, उस लालच में भी किसी के लिए मत काम करना। पानी अपना टो लियो कितने भी यार, नहीं पाओगा तो जरा इतने प्यास से मरांगे तो नाली में पी लेंगे, कोई दिक्कत को नहीं, जोड़ मत पिया या नहीं करते, डांगरा जूठा कुछ फर्क ना पड़ता। लेकिन उस लालच में नहीं कि भाई हम उसके घर जाएंगे तो उसके बदले में, या उसके गांव में जाएंगे तो उसके गांव में जाने के, या उस गांव में काम करने के बदले हमको ये मिल जाए, इसमें नहीं काम करना किससे न भी। और इसीलिए मैंने बार बार मैं गांव वालों को सबको ये कहता हूँ कि दिमाग बहुत तेज है, मेरा गलती तो मैंने कि मैं किसी कुर्सी पे मत बैठा दियो, बैठने ना देंगे। हाँ मैंने कह रहा हूँ सब कुछ बेच के जाऊंगा जब मैं किसी कुर्सी पे बैठ गया तो, इसलिए मैं तो यही कोशिश करियो, इसने साढ़े ने कम में नहीं मिलना चाहिए। मतलब वो बेसिकली कोशिश क्या है कि जो मैंने चाहिए है वो मिल रहा है, मेरे को नहीं जरूरत है। बात यह है कि जो जिसने चाहिए है वो मिल जाए, तो अब मैं किसी से भेदभाव, मेरा कोई दुश्मन हो ही नहीं सकता। मन ने जो चाहिए मैंने मिल रहा है, मैंने आपका हिस्से का क्वेश्चन की जरूरत क्या है बताओ, है? आप मेरे कॉम्पिटिटर हो ही नहीं, आपने से 50 लाख मिल जाओ, 50 करोड़ मिल जाओ, आप एसीपी बन जाओ, आप डीसीपी, आप डीजीपी बन जाओ, कोई दिक्कत नहीं, इसने कितना मिल जाओ, इसके कितने किले हो जाओ, इंडियो डायरेक्टर बन जाओ एजुकेशन डिपार्टमेंट का, मरने की टेंशन है यार, मरने जो चाहिए मैंने मिल गया, तो मेरे बालक ने जो चाहिए वो मिल जाओ है, तो उसका कंपटीशन किसी तो हुआ ही नहीं। क्यों जी, इतनी सी बात है ना, मुश्किल है कि यह टोना है कि मेरे बालक ने क्या चाहिए। कुदरत ने उसको किसी खास काम के लिए बनाया, वो आप टोल है बस सारे गांव वाले लाख की बस न्यू टोल है कि इस बालक ने यो चाहिए है, तो आप सारे गांव वाले लाख के न्यू कहते तेरे बालक ने यो चाहिए है, इसने सारा गांव दुआ होगा, इसके बालक ने यो चाहिए, इसने सारा गांव दुआ होगा, इसके बालक ने जो सारा गांव सारे बालक का खातर भी कौन कर सकता कह रहा बताओ, कर सके ना, खूब कर सके है। एक बुजुर्ग ने किसी भी बुढ़ापा पेंशन की जरूरत ना पड़े, क्योंकि एक बुजुर्ग के पास पूरे गांव में जो 10,000 बालक हो या 5,000 बालक, तो 5,000 औलाद हो जाएंगे उसके, क्यों जी है? क्योंकि उस बच्चे को परवरिश के दौरान उसका बाप बताओगा कि तू मेरा नहीं है, तू सबके काम का है। मैं जो बात उस दिन मेरी बार रहेगी थी, मैं बताऊंगा आपने, कि जब मैंने मेरी माँ से पूछा कि कि मेरा पापा मैंने उठाया क्यों नहीं करा था गोदी, तो मेरी माँ ने कहा था भाई वो शर्म आया करती, तो मन ने फिर जब यह करने लग रहा था, मैं काउंसलिंग वाले काम में आया, पेरेंटिंग सिखाने लग गया, और मैंने देखा कि एक एक माँ बाप अपने बच्चे पे कितना हंगा ला लो, बात बन नहीं रही,
इब तो ने ट्राई करके देख लिया ना, सारे के बिगड़ रहे हैं जिन्हें जिन्हें अपने बाल कब काम करा। तो मैंने देखा, फिर मैंने और बुजुर्ग बात करी, बुढ़ा था, मगर तमिन शर्माया क्या करते, मगर जब मेरा पापा बालका ने ठाणते शर्माओगा तो फिर सारा के बालका ने ठाणते शर्माओगा। लेकिन वह मेरी मां कह रही है कि ना, वो तनता हमने ठान ध्यान शर्माया करता, बाकी तीनों भैया के बालका ने ठाया करता। फिर दूसरे नंबर वाला वो अपने ने कौन ठाया करता था, लेकिन बाकी तीनों आगे ठाया करता। फिर वो तीसरे वाला, इतनी नई जवान छोरे खून आगे थे, उन्हें मतलब उनके टी तो पहले आड़ा के हो लिए थे, उन्हें ठाने ठुनाड़ा हो लिया था, मैं सारे के ठाया करते। तो मेरे फिर समझ में आई कि रियल असली पर्पज क्या था, कि वो उस बच्चे को ये ज्ञान देना चाह रहे थे अपने व्यवहार से कि तू आया बेशक मेरे थ्रू हो, लेकिन तू सारा का है। बेशक तू पापा मना कंदा हो, लेकिन ये सारे तेरे। कई लोग अपने सारा ने को बापू को पापा ने कंधे रहा अगर अपने दोनों तीनों भाइयों ने, मां ने ताऊ ने बाबू कह दिया है ना। यो प्रोसेस था, वो प्रोसेस न्यू है थी कि वो जो शब्द था वो उसने बाबू कह रहा है, तो उधर से भी भावना औलाद की आया करती। तो वह असल में वह चरवा के बालक चरवा के होया करते, चरवा और काका होया करते। तो मतलब वो न्यू चल करता हुआ है ना। तो मतलब इतना क्लासिकल तरीका था हमारा जीने का, हमारे लोगों का। और इस बात को जो आप कह रहे थे कि बुढ़ा की बात, ये बताओ या बुढ़ा की बात है, लेकिन जो आज करण चलेंगे अपने बालक का खातर कुछ करण चलेंगे, आप सारा ने सारा के बालक अपनाने पड़ेंगे, है ना। लेकिन जो एक तो रुपया पाछा बाज रहा है, एक तो नाम पाछा बाज रहा है, और एक क्या बात समझ में आ गई है, इवन दोनों आदमी ने बैठा के समझाना पड़ेगा, उन तो बैठ के बात करनी पड़ेगी। और जो इस प्रोसेस में शामिल नहीं होना चाहता, तो फिलहाल के लिए उसके साथ आप जबरदस्ती नहीं कर सकते, या कर सको आप जबरदस्ती, किसी के साथ जबरदस्ती भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये तो ब्लास्ट भीतर में जब होगा जो इस काम का भला चाह